हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आप लोग सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइक हीट पर है, मतलब धूप जो है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर आई हुई है, लाइक सूरज। इतनी गर्मी है ना आज, जैसे मौसम 2-4 दिन पहले ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थी, आज बिल्कुल वैसा मौसम नहीं है। आज तो उठते ही घबराहट हो रही थी, लाइक किचन में आते ही गर्मी गर्मी सी लग रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इसीलिए। तो बस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ अपना आज नाश्ते में बताती हूँ कि मैं अपने नाश्ते में क्या खाऊंगी और मेरे हस्बैंड और जो मेरा बेटा है वो नाश्ते में क्या करता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, लाइक नाश्ते में हम लोग क्या खाते हैं। और आज मैं आप लोगों से अपना डिस्कस करूँगी, लाइक जो मेरा सी सेक्शन हुआ था उसमें मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया, तो वो जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे कोई इतना कोई मतलब कि मैंने इतनी कोई मेहनत नहीं की थी, तो लेकिन थोड़ी थोड़ी बहुत की थी, तो जिससे मेरा जो वेट है वो कम हो गया था। लेकिन जो मेरा वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, बहुत ज़्यादा गेन हो गया था जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी। और इसके अलावा मेरा वेट लॉस कैसे हुआ वो भी मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी। और चलें जी, सबसे पहले हम नाश्ता बनाते हैं अपने हस्बैंड का। और आज मैं अपने हस्बैंड को नाश्ते में दूंगी दलिया और एक बॉयल्ड एग और साथ चाय का कप। तो बस यही आज की मतलब कि ब्रेकफास्ट का टाइम मतलब कि ब्रेकफास्ट की चीज़ें आज की यही हैं, क्योंकि आज हम लोग नाश्ते में ये खाएंगे, मतलब मैं नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड ये खाएंगे। और मैं आज अपने नाश्ते में खाऊंगी जो एक वायरल एग था, मैंने इंस्टा की रील में देखा था, वो पता नहीं किसी एक्ट्रेस का फेवरेट एग है। लाइक वो फ्राई एग होता है, लेकिन वो ना वो बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, लाइक उसमें प्याज ब्राउन करते हैं और उसमें गार्लिक का भी वो डालते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने गार्लिक नहीं डाला था क्योंकि वो मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी किसी दिन मैं गार्लिक का पेस्ट ज़रूर डाल के ना छोटे छोटे चॉप करके वो डाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब पका के दिखाऊंगी। और अब जो मैंने अपने हस्बैंड को वो नाश्ता दे दिया था और अब मेरे बेटे की बारी थी और उसको मैंने रोलैक बना के देती हूँ। वो माशाल्लाह से वो शौक से खा लेता है, और समटाइम्स होता है कि वो नहीं खाता। और बस ये मैंने सोचा कि पहले मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को खाना खिला देती हूँ, नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि उसने वो फिर वो रोता रहता है, दूध नहीं पीता, वो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ, तो इसलिए फिर मैं उसको खिला देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं उसके लिए साबूदाना बना रही हूँ, और ये भी उसको मैं एक टाइम है दिन में एक टाइम मैं ज़रूर साबूदाना देती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा होता है हड्डियों की मजबूती के लिए ये जी। और इससे बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। और बस ये मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और मैंने बहुत सारे अपने बर्तन वगैरह भी धोने थे, और ये मैंने जो जर्दी है वो नहीं खाते हैं, वो जर्दी में फेंक देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भी नाश्ता करा दिया, अपने हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया, और ये सारे मैंने कहा अपने बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और ये मैं फ्रिज में दोबारा से रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आज अपनी फेवरेट चीज़ें बनाऊँगी, लाइक मुझे जो खाने में जो चीज़ें फेवरेट है मेरी, मैं आज वो खाने में बनाऊँगी और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बस अब ये मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ और देखते कि मैं अपना नाश्ता कैसे बनाती हूँ। मैंने अपने बेटे को वहाँ बांध के रखा हुआ है क्योंकि तंग बड़ा करता है। और उसके बाद फिर चलें जी, एक तरफ मैं ये साबूदाना पकाने के लिए रख दूंगी, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर बाद पकाऊंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भी ना पानी में डाल के भिगो के रख दूंगी, क्योंकि अगर पानी में भिगो के रखते ना तो वो जो साबूदाना ना उसको जब हम पकाएं ना तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। और अगर डायरेक्टली रख देना तो उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब उसको सोख करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो उसके बाद जब पकाएंगे तो वो बहुत बहुत जल्दी पक भी जाएगा और उसका एक एक दाना गल जाएगा बहुत अच्छे से। तो इस तरह मैं बनाती हूँ ताकि वो मेरा जो बेटा है वो ईज़िली खा सके। और चलें जी, अब मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। और सबसे पहले उसमें जी थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। ऑयल डालने के बाद उसके बाद फिर मैंने प्याज कटिंग करके रखा हुआ है वो डालूंगी, और थोड़ा सा टमाटर वो डालूंगी। और वैसे सबसे पहले वो जो गार्लिक है वो थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, लेकिन वो मुझे गार्लिक पसंद नहीं है तो इसलिए फिर मैंने गार्लिक नहीं डाला। तो बस मैं डायरेक्टली इसमें प्याज डालूंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटो और प्याज इकट्ठे ही डाल दूंगी, ताकि हम देखूं तो सही किस तरह का ये फ्राई अंडा बनता है। और उसके बाद वो लिड इसकी दे के रख देते हैं, लेकिन मैंने इस पर लिड नहीं रखी। उसके बाद मैंने इसको मतलब सीधी तरह ही पका लिया उसको मैंने, क्योंकि वो जो फ्राई अंडा है वो फ़ौरन से गल जाता है, उसको इतना कोई गलाने की ज़रूरत नहीं होती है।
बस ये मैं सारा इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। इसमें थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी, लाइक जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल दूँगी, हल्का सा नमक डाल दूँगी और हल्की सी काली मिर्चें बस। उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी ताकि खाने में ये मुझे कच्चे कच्चे ना लगें, इसीलिए इसको अच्छे से हम थोड़ा सा मतलब सौटे कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये थोड़े से गल जाएँ, लाइक कच्चे कच्चे ना लगें। और जी चलें जी, मैं आप लोगों को साथ साथ ये मैंने आप लोगों को रेसिपी शेयर कर दी और उसके बाद फिर मैं ब्राउन ब्रेड भी इसके ऊपर ब्राउन कर लूँगी, गर्म कर लूँगी। और क्योंकि मुझे ऑयल लगा के ब्रेड गर्म करने में थोड़ा सा बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो टोस्टर में ब्रेड भी गर्म करके अच्छी लगती है, उस पर मक्खन लगा के खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं समटाइम्स इसके ऊपर भी गर्म कर लेती हूँ। बस चलें जी, मैं आपको अपना वेट लॉस जर्नी बताती हूँ। सबसे पहले जब मैं अभी मेरा बेबी होने वाला था, तो उसमें जब मेरा जो वेट था जो सबसे लास्ट में गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा था हर महीने के हिसाब से। तो जो मेरा सबसे लास्ट वाले मंथ में जो मेरा फाइनल जो मेरा वेट था वो था 73 था। तो उसके बाद जब फिर मेरी डिलीवरी हुई, उसके बाद फिर जो मेरा वेट है ना वो 10 kg मतलब कम हो गया, ऑटोमेटिकली 10 kg कम हो गया। जब मेरा डिलीवरी हो चुकी थी तब मैंने दोबारा से अपना वेट चेक किया तो मेरा 10 kg मतलब कम हो चुका था। लाइक सीरियसली मैं हैरान थी कि ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो गया। होता ये है कि कुछ लोगों के जो बच्चे होते हैं ना वो हेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों को खुराक पहुंच रही होती है और उसकी वजह से बच्चे हेल्दी पैदा हो जाते हैं और सारा जो वज़न है वो बच्चे का होता है। और उसके बाद जब आप लोगों की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जो फिर आपके अपनी बॉडी का वेट होता है वो सिर्फ आपको पता चलता है कितना कितना नहीं है। तो जो मेरा पहले नॉर्मल जो मेरा वेट था वो 55 था, ऑलमोस्ट इतना ही था 55। और उसके बाद जो मेरा 5 kg था वज़न वो गेन हो गया था। और जो मेरा 10 kg वज़न था वो मेरा ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मेरा ख़त्म हो गया था ऑटोमेटिकली डिलीवरी के बाद। मतलब कि 60 पर आ गया था मेरा वेट, 63 पे, क्योंकि 73 था और वो 63 पर आ गया था। और जो मेरा वेट था वो 55 था। लाइक प्रेगनेंसी से पहले जो मेरा वेट था वो 55 या 56 के राउंड अबाउट था। मैं भूल गई हूँ अब तो, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो बस अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने इतना कोई लाइक जब वो 1.25 मंथ होता बच्चे की डिलीवरी के बाद, जो 1.25 मंथ होता उसमें तो मैंने कोई अपना वेट लॉस करने के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया, कोई ड्रिंक नहीं पी, लाइक ना सौंफ का पानी, ना जीरा का पानी, ना किसी चीज़ का पानी नहीं पिया मैंने। और ना ही मैंने कोई कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी पी, कुछ मतलब कि मैंने वेट लॉस करने के लिए कुछ भी नहीं किया। जो 1.25 मंथ गुजर गया मेरी डिलीवरी के बाद, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट को कंट्रोल किया था और मैंने अपनी जो डाइट है वो मैंने उसका जो पोर्शन है वो कम कर दिया था। ऐसे मैंने कोई डाइट नहीं की थी, मैं सिर्फ डेली बेसिस पे आधा घंटा वॉक करती थी, लाइक किसी भी टाइम निकाल कर आधा घंटा मैं वॉक करती थी। और उसके बाद जो मैं सुबह का नाश्ता है वो मैं या तो फिर बॉयल एग खा लेती थी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपनी रूटीन में 1 वीक पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती थी खाली पेट, और उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी पीने के आधे घंटे बाद मैं नाश्ता करती थी। नाश्ते में मैं खाती थी 2 ब्रेड खाती थी, और उसके बाद मैं कभी फ्राई अंडा खा लेती थी और कभी मैं ऑमलेट बना के खा लेती थी। लाइक उसमें इतना ऑयल नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि वो नॉन स्टिक पैन में वैसे भी ऐसे जितना कोई ऑयल नहीं लगता यूज़ होता। तो उसके बाद बस उसके बाद फिर मैंने अपना जो नाश्ता ये करती थी, ब्लैक कॉफ़ी पीने के आधे घंटे बाद मैं नाश्ता ये करती थी। और उसके बाद मैं दोपहर का खाना मैंने स्किप कर दिया था, मैं नहीं खाती थी दोपहर का खाना। या दोपहर के पोर्शन में मैं फिर यहाँ से 1 एप्पल खा लेती थी या फिर 1 अमरूद या कोई भी जो फ्रूट घर में अवेलेबल होता था मैं वो खाती थी दोपहर के खाने में। और उसके बाद फिर मैंने जो शाम की चाय है, शाम की चाय के साथ मैं शाम की चाय हाफ कप पीती थी और उसके साथ मैं 2 या 3 बिस्किट खा लेती थी, बस दैट्स इट। और जो मैं रात का खाना मैं इस तरह करती थी कि मैंने रात का खाना आधा मतलब फुल्का खाती थी, या फिर मैं कभी पूरी खा लेती थी, कभी एक दिन पूरी खा लेती थी, एक दिन आधी खा लेती थी। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा सालन लेती थी। लाइक सालन मुझे इतने ऐसे कोई पसंद नहीं है, मैं सालन भी थोड़ा सा लेती थी और आधी रोटी खा लेती थी। और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाना, और रात को सोने से पहले मैंने आधा कप दूध पी लेना है, वो भी एनर्जी के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपको अपनी वो जो डाइट है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी करनी पड़ती है, इसलिए कि आपके वो जो अंदर के वो जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो आपके एनर्जी वाले हो जाएं, इसीलिए। तो बस जी मैं दूध पीती थी आधा कप, उसके बाद मैं 1 या 2 खजूर इसके साथ खा लेती थी बस। इसके बाद मेरी 1 वीक ये होती थी डाइट, और इसके 1 वीक बाद मैं स्किप कर देती थी कॉफ़ी को, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पी लूँ ना तो वो मतलब कि मैदे में गर्मी वगैरह हो जाती है। उसके बाद फिर मैं ये किया था कि 1 वीक मैंने कॉफ़ी पी थी, और उसके 1 वीक बाद फिर मैंने 1 वीक में
1 वीक कॉफ़ी पीने के बाद उसमें 3-4 दिन का गैप डाल के मैं फिर कॉफ़ी नहीं पीती थी। फिर 3-4 दिन का गैप डालकर फिर उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती थी डायरेक्टली, और उसके बाद मैं दोपहर में ग्रीन टी पी लेती थी, ग्रीन टी पीती थी, और उसके बाद फिर मैं मतलब वॉक मेरी डेली बेसिस पर होती थी, और थोड़ा सी मैं लाइक वॉक कर लेती थी, तो थोड़ा सा पुशअप्स कर लेती थी, थोड़ा सा लाइक मतलब कि मुझे अब एक्सरसाइज के इतने कोई नाम नहीं आते हैं, लेकिन बस मैं थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती थी, थोड़ी सी पेट की, थोड़ी सी लेग्स की, कि मेरा पेट जो थोड़ा सा बाहर निकला वो भी अंदर हो जाए। और मैंने बेल्ट ज़रूर लगाई थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने 15 to 20 डेज़ बेल्ट ज़रूर लगानी, इसके बाद आपने नहीं लगानी, क्योंकि जो पेट के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं फिर। तो ये मैं करती थी कि मैं बेल्ट लगा के अपना काम वगैरह करती थी। और 1.25 मंथ में मैंने बेल्ट लगाई थी 1 वीक के लिए, 1 वीक। तो उसके बाद मुझे, क्योंकि मेरी डिलीवरी गर्मियों में हुई थी, तो मेरे से इतनी कोई लगती नहीं थी, तो मैंने बेल्ट भी आपने लाजमी लगानी है 15 to 20 डेज़, और ताकि जो आपका पेट है ना, स्टार्ट में आपका पेट अंदर चला जाता है फिर। और उसके बाद मैं 20 मिनट्स या 30 मिनट्स वॉक डेली करती थी। और जो मेरी उसके बाद 1.25 मंथ के बाद की डाइट थी कि 1 वीक की मैं 1 वीक कॉफ़ी पीती थी खाली पेट, और उसके आधे घंटे बाद नाश्ता करती थी, और उसके बाद मैं 3-4 दिन स्किप कर देती थी, और उसके बाद फिर मैं कॉफ़ी पीती थी 1 वीक, और उसके बाद फिर मैं 3-4 दिन स्किप करके देन उसके बाद फिर मैं अजवाइन का और ज़ीरे का मैं पानी पीती थी बनाकर खाली पेट, लाइक मॉर्निंग में खाली पेट पीती थी सुबह के टाइम नाश्ते से पहले। 2 वीक्स कॉफ़ी और 3 दिन के अंदर गैप डाल के फिर 1 वीक में अजवाइन और ज़ीरे का पानी पीती थी 1 वीक, और उसके बाद फिर 3 दिन का गैप डाल के फिर 1 वीक इसी तरह अजवाइन और ज़ीरे का पानी पीती थी। बस इसी तरह मैंने 1.5 या 2 मंथ मैंने इसी तरह अपनी डाइट रखी है, तो मेरा वेट ऑलमोस्ट अपने पहले की मतलब कि उस पर आ गया था। लाइक मेरा जो वेट था 57-58 तक था, तो जो 57 पर आ चुका था। तो अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा वेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है पहले की तरह, और मेरा वेट भी गेन नहीं हुआ। और बस इसी तरह अगर आप लोग मतलब अपना जो खाना है ना वो पोर्शन में कर लेना, और अपनी डाइट में ग्रीन टी रखें और ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पिएं। और ब्लैक कॉफ़ी के साथ अगर आपने नाश्ता नहीं करना, बहुत जाके लेट करना है, या डायरेक्टली आपने दोपहर का खाना खाना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक बॉयल्ड एग खा सकते हैं मॉर्निंग में। और उसके आप अगर आपने 9 बजे की है, तो आप 11 बजे आप अपना जो नाश्ता है वो थोड़ा सा ले सकते हैं, लाइक फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक आप दलिया खा सकते हैं। इस तरह की नॉर्मल चीज़ें जो आपके जो वेट है जो आपका गेन ना करें, वेट लॉस करें। तो बस यही जर्नी है मेरी, और अगर आप इसी जर्नी को अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी भी का जो वेट है वो भी कम हो जाए, क्योंकि हर एक बॉडी का अपना अपना हिसाब होता है। कुछ जो बॉडीज़ होती हैं वो जल्दी वेट गेन कर लेती हैं, जल्दी वेट लॉस भी कर लेती हैं, और कुछ होती हैं कि जो जल्दी वेट गेन कर लेती हैं जो, लेकिन वेट लॉस करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बस यही होता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखेंगे और अपने खाने को पोर्शन में खाएंगे ना, लाइक खाएं आप सब कुछ लेकिन कम क्वांटिटी में, तो तब भी आपका जो वेट है ना वो आहिस्ता से कम होने लग पड़ता है। क्योंकि अगर आप कम खाना खाते हैं तो जो आपका मैदा है ना वो सिकुड़ जाता है, तो फिर जब आप ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करेंगे ना तो वो फिर आपसे खाया नहीं जाता वो, फिर क्योंकि आप खा नहीं सकते और आपका जो मैदा सिकुड़ के छोटा हो जाता है, उतना ही वो खाना जाएगा जितना आपका मैदा उसको एडजस्ट कर पाएगा। तो बस आप लोग भी अपनी खाने को इसी तरह डाइट को कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरी उसको देख रहा है वीडियो को, तो अगर आप इस तरह क्या करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो वेट है वो बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा और गेन भी नहीं होगा। अगर आप इसी तरह अपने खाने को कंट्रोल लेकिन हर किसी टाइम आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी खा सकते हैं। मैं बाहर का भी खाना खाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ग्रीन टी वगैरह या ब्लैक कॉफ़ी वगैरह दरमियान में पीती रहती हूँ, क्योंकि मैंने 1 से 2 वीक्स तो 1 से 2 मंथ्स मैंने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखा था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई थी। लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी मेरा खाना इतना कोई ज़्यादा नहीं है, मैं कम ही खाती हूँ, बाहर से भी खाती हूँ, लेकिन उसमें फिर मैं दरमियान में ब्लैक कॉफ़ी वगैरह और ये जो अजवाइन और ज़ीरा वगैरह का पानी है मैं पीती रहती हूँ, और ख़ाली गर्म पानी भी पीती रहती हूँ उसमें लेमन निचोड़ के, और बस वो मैं पी लेती हूँ। बस यही मेरी वेट लॉस की जर्नी थी प्रेगनेंसी के बाद। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। और मैंने बिल्कुल ये एम बनाया हुआ है कि मैंने इंशाल्लाह पूरी अपनी वीडियोज़ लगानी है फुल मंथ में, और हर रोज़ लगाया करनी, ताकि मेरे जो व्यूज़ हैं और जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मेरी वीडियो आए मतलब कि चलने की तरफ आएँ और मेरी वीडियोस
चलें और मेरे व्यूज़ आएँ और इंशाल्लाह मेरा जो वो क्या उसको कहते हैं, वो जो यूट्यूब की तरफ से वो आपको एक पिन आती है वो आ जाए मेरी। इंशाल्लाह आप लोग प्लीज़ दुआ करें मेरे लिए ताकि मेरा जो चैनल है वो ग्रो करे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगी कि जब मेरी पिन आएगी यूट्यूब की। और बस इसी तरह आप मुझे दुआओं में याद करें और मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियोज़ बनाऊँ। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के कहने पर मैं बनाऊँगी। तो बस जी यही आज तक मेरा व्लॉग था, इधर तक बस एंड हो गया मेरा। मैंने सारी अपनी आपको अपनी वेट लॉस की जर्नी बताती। बस जब ये मेरा खाना भी रेडी हो गया और ये मैंने दाल बनाई और इसमें कीमा डाल दिया था, ये मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद भी मैंने इसमें एक शलजम भी कद्दू भी डाल दिया था। और ये स्पैगेटी बनाई थी मैंने, ये भी मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है, बहुत मुझे मज़े की लगती है। तो ये भी मैंने खाने में बना ली। आई होप अब ये किचन पूरा गंदा हो गया, मैं ये बिल्कुल क्लीन करूँगी। और यहीं तक का मेरा व्लॉग था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।